Abby Choi. Abby Choi, a Hong Kong socialite, was found dead in a village house that was rented by her former father-in-law. हांगकांग में एक ऐसा नाम जो सबको पता था, एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, सोशलाइट और एक बहुत जाना माना नाम था। उसके पास सब था, ब्यूटी, फेम, वेल्थ और अपनी फैमिली में एनिमीज भी। वो एक ऐसी लाइफ जी रही थी जो लोग इमेजिन करते, एक ग्लैमरस लाइफ, सब कुछ होना उसके पास, सारी नई चीजें होना और लाइमलाइट में रहना, फेम में रहना, सब कुछ दुनिया के एकदम सामने रहना। बट 2023 में फरवरी में एक ऐसी चीज हुई उसके साथ जो लोगों को मैगजीन से नहीं पर एक रेंटेड अपार्टमेंट की डार्क साइड से पता चली। उसकी जब बॉडी के वहां छोटे छोटे पार्ट्स उनके फ्रीजर में जब दबे हुए मिले, तब एक बहुत ही डार्क और बहुत ही मर्डरस और मिस्टीरियस सा केस बाहर आया, जिससे बहुत लोग डर गए और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। ये कोई मर्डर नहीं था, ये बुचरी थी। एबी कॉय का केस इतना डार्क था कि जो लोग भी सुनते हैं वो हॉन्ट हो जाते हैं। सो डू वॉच द होल वीडियो। और ये उनके मर्डर से रिलेटेड है। उनका मर्डर अब भी ट्रायल के अंडर है, तो कोई कन्विक्शन नहीं है उसके अगेंस्ट। बट जो जो चीजें हुई उसको सुन के कोई भी इंसान बहुत ज्यादा डर सकता है। एबी कॉय 28 ईयर्स की थी, मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन और फेम और मैगजीन और ब्यूटी मैगजीन के फ्रंट पेज की सबसे बड़ी मॉडल। वो बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंट अलग अलग मैगजीन में आई है, लाइक एल ऑफिशियल मोनाको, और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में उसका हमेशा फोटो रहती थी। वो पेरिस, दुबई और हांगकांग में बार बार सफर होती थी, कभी इधर जाना कभी उधर काम से। और उसकी लाइफ इतनी बिजी रहती थी कि उसको ये नहीं पता चल रहा था कि जो फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे उसके अगेंस्ट क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। उसके कुछ फैमिली मेंबर से, उसके इन लॉ से, जिनसे वो दूर थी, बट शायद वो उसके अगेंस्ट एक ऐसा प्लानिंग कर रहे थे जिसको कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी अपनी लाइफ में। एबी की शादी ना एलेक्स क्वांग करके एक पर्सन से हुई थी, जो सक्सेसफुल नहीं था, ज़्यादा अमीर नहीं था, पर एबी ने सबका ध्यान रखा। और उसके जो इन लॉज थे और ये सारे लोग थे, एक बहुत ही लग्जरियस घर में रहते थे जो एबी ने खुद खरीदा था। उसके जो फादर इन लॉ थे वो एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थे जो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसकी मदर इन लॉ थी, वो मैनिपुलेटिव थी, कंट्रोलर थी, पोसेसिव थी। उसके जो ब्रदर इन लॉ था वो एक फील्ड शेफ था और जिसको मनी की बहुत ज़्यादा इशू थी और गैम्बल करता था। और उसकी फैमिली में ऐसे लोग थे, बट वो सबको संभाल रही, सबका ध्यान रख रही थी। उसने प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी और सब लोग वहाँ पे रह रहे थे। बट एक दिन उसने डिसाइड करा अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचने का, जो घर में रहते वो घर बेचने का, ताकि वो आगे एक्सपैंड कर सके अलग चीज़ों में, अलग वेंचर्स में लगाने के लिए। बट तभी एट दैट पॉइंट जब उसने सोचा कि घर बेचना है, उसके जो इन लॉज थे उसने उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि अब एबी को जाना पड़ेगा। February 21, 2023 एबी गुम हो गई। उसको अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाना था, बट वो कभी स्कूल तक पहुंची ही नहीं, वो रास्ते में कहीं गायब हो गई। और उसकी फ़ोन की जो लास्ट लोकेशन थी वो एक रूरल एरिया, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में टाइपो करके जगह पे वहाँ पर दिखा रहा था। और कंफ्यूज हो गई कि क्या था। और वहाँ भी स्पेसिफिक ना उस डिस्ट्रिक्ट में घर में दिखा रहा जो एक पुराना घर था, रेंटेड घर था, और किसी ने नहीं, उसके एक्स फादर इन लॉ नहीं कर रखा था। तो डिटेक्टिव्स ने जब ढूंढना शुरू करा, पुलिस ने ढूंढना शुरू करा, उस घर में ना ऐसे अजीब से सीक्रेट्स, ऐसी डार्क चीज़ें थी जो डिटेक्टिव्स को ढूंढने में भी इतनी परेशानी हो गई। और जब उन्होंने ढूंढा, उन्हें खुद इतना डर लग गया उस घर में कि भाई इस घर में चल क्या रहा है। जब डिटेक्टिव्स और पुलिस घर पे पहुंचे फॉरेंसिक टीम के साथ, उन्होंने पूरे घर में छानबीन करनी शुरू करी। घर खाली था, टूटी फूटी हालत में था, और उस घर के अंदर से सीक्रेट्स थे जो उनको एकदम डरा दिया। उन्होंने फ्रिज खोल के देखा तो 2 ह्यूमन लेग्स नीटली रैप करके उसके अंदर रखी हुई थी। साइड में स्टोव था, एज इफ कोई अभी अभी जस्ट भागा हो। उस स्टोव के ऊपर ह्यूमन रिमेन्स रखे हुए थे, उसके अंदर वो पक रहे थे। साइड में 2 बोल्स थे और एक बड़े से बोल में एक ह्यूमन हेड था, हेयर था, साइड में सूप पड़ा हुआ था, ऐसे वो ह्यूमन हेड किसी का सूप बनने वाला था। और ऐसे अलग अलग ह्यूमन रिमेन्स, बॉडी, कपड़े वगैरह मिले। और रूम के एक कॉर्नर में एबी के डिज़ाइनर बैग, उसकी आईडी मिली। और तब पुलिस को चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हुई कि क्या ये सही में एबी की बॉडी है। घर में रेन कोट्स मिले, नाइव्स मिले, ग्लव्स मिले, चेन सॉ मिली और ऐसी सारी चीज़ें मिली जिससे शायद एक बॉडी काट सकते। ये कोई मर्डर नहीं था, ये एक प्लान बुचरी थी, ताकि ऐसे उसको मारे और ऐसे सारे पार्ट्स अलग करे किसी को कभी समझ ही ना आए कि ये बॉडी पार्ट्स एग्जैक्टली है किसके।
और फिर उसके बाद उन बॉडी पार्ट्स को वहीं पका के खुद ही खाना। कुछ किसी को कभी आइडिया ही नहीं लग सकता कि भाई ये क्या हुआ है। पुलिस को जब तक सारी इन्फॉर्मेशन मिली और सारी चीज़ें गैदर करी, उन्होंने फटाफट अरेस्ट करने शुरू करे। जो उसका एक्स हस्बैंड था वो बोट लेके जस्ट फरार होने वाला था 500 हांगकांग डॉलर्स के साथ, उसको वहीं बोट के साथ पकड़ा। जो उसके फादर इन लॉ थे उन्हें अरेस्ट करे सारी प्लानिंग प्लॉटिंग और जो सारे इक्विपमेंट ला के देने के लिए। जो उसका ब्रदर इन लॉ था उसको शायद कहते उसी ने ही बचती करी थी, उसी ने उसको मारा था, इस तरीके से काटा था। उसके मदर इन लॉ को अरेस्ट करा क्योंकि वो सारे एविडेंस मिटा रही थी और बाकी चीज़ें कर रही थी। इवन एक 5th पर्सन भी था, कहते जो उनके फादर इन लॉ की मिस्ट्रेस थी, उसने भी हेल्प करी थी एविडेंस मिटाने में और अलग अलग चीज़ों में, उसको भी अरेस्ट करा। उसके इन लॉज को पैसे चाहिए थे, प्रॉपर्टी चाहिए थे, साइलेंस चाहिए था, बट उनको मिला इसका खून और पुलिस से अरेस्ट। जब पूरी फैमिली को पकड़ा, उनकी इंटेरोगेशन हुई और उनसे सारी चीज़ें पूछी, तो एक ही आंसर निकलना था, सारा कुछ पैसों के लिए हुआ था। कहते हैं कि वो अपनी जो इन लॉज से सब अलग करना चाहती थी। उसका एक $9.3 मिलियन का अपार्टमेंट था, वो बाकी चीज़ें वो इनसे अलग करके अपनी वेल्थ अपने पास अपने बच्चों के लिए सेव करना चाहती थी। बट उसके इन लॉज ऐसा नहीं चाहते थे, उनको पैसा चाहिए था, वो बहुत ग्रीडी थे कहते हैं। और इन्होंने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, उसको मारा ताकि उसे उनका पैसा मिल जाए। बट एट द एंड इनमें से उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ उसकी डेथ हुई और इन सबको जेल जाना पड़ा। जब खबर बाहर आई सारे लोग एकदम डर गए, क्योंकि मैगजीन वाला बंदा जो मैगजीन के फ्रंट पेज पे होता और जो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है, लोग एकदम डर गए कि ये क्या हुआ। ये नहीं कि मर्डर हुआ, ये कि करा किसने। उसके एक्स इन लॉज ने, उसकी फैमिली ने, जिस पर एक टाइम पे उसने पूरा भरोसा करा था, आज उन्होंने पैसों के लिए उसके साथ इतना बुरा हाल करा। एज ऑफ टुडे उसकी जो चिल्ड्रन है वो ऑर्फनेज में है और उनको सालों तक लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे के लिए। उसके इन लॉज हैं, जेल में है और फिलहाल शांत है, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब भी ट्रायल चल रहे हैं, केस अब भी चल रहा है। बट कितना भी जस्टिस मिल जाए, उसको जस्टिस कभी वापस जोड़ नहीं पाएगा, कभी एबी वापस नहीं आ पाएगी और कभी सब कुछ वापस ठीक तो नहीं हो पाएगा। एबी कोई एक ऐसा नाम जो सबको पता था, बट जब डेथ हुई सब इतने डर गए। कभी कभी लाइफ इतनी डार्क हो जाती है कि आप सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, बट जो एंड है, जो डेथ है, वो इतनी डार्क हो जाती है कि सब कुछ खराब हो जाता है। एबी कोई के साथ ऐसा ही हुआ, उसके इन लॉज ने करा कि कभी कभी पता नहीं चलता कि कोई मारने वाला शायद कोई और ना हो, जिसके साथ आपका सरनेम है सेम वही सरनेम वाला बंदा भी हो सकता है, आपकी फैमिली में से भी हो सकता है। तो रेस्ट इन पीस टू हर। एंड अगर इस केस के ऊपर कोई ट्रायल के ऊपर कोई जजमेंट आता है या कुछ आता है, आई विल अपडेट इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर कुछ हुआ कभी आगे या कुछ चेंजेस आए तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और इसकी ना जो रियल वीडियोस भी हैं वो थोड़े ब्लड वर्जन में पूरी वीडियो में है, तो उनको देखना। और अगर अनब्लर्ड है तो वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड डू कमेंट आपको कैसा लगा। लाइक बहुत हॉरिफिक केस था, बहुत अजीब केस था और बहुत डरा सकता है। आई नो ऐसे इंडिया में भी रिसेंटली बहुत केसेस आ रहे हैं, द ब्लू ड्रम केस, मेघालय वाला और ऐसे अलग अलग चीज़ें। डू कमेंट अगर आपको उन सब पे भी वीडियो चाहिए और ऐसे टाइप के मर्डर मिस्ट्री और जो क्राइम रिलेटेड वीडियोज़ हैं इनके ऊपर वीडियो चाहिए। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।